खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां हिंदी के महान कवि रामवृक्ष बेनीपुरी का स्थापना दिवस रामवृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय में प्राचार्य की अध्यक्षता में धूमधाम से किया गया है। और इसी कड़ी में सबसे पहले बेनीपुरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पगुच्छ अर्पित कर अतिथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद सभी अतिथियों को शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया गया है। वहीं छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती है और हम लोग हर साल इनकी जयंती को स्थापना दिवस और जयंती के रूप में ही कॉलेज एनुअल डे के रूप में ही मनाते हैं। आज कई विषयों में जो छात्राएं जिन्होंने निबंध प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लिया था बेनीपुरी साहित्य पर, आज उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। साथ ही अवध ठाकुर रंभा देवी छात्रवृत्ति कॉलेज टॉपर्स को साइंस और आर्ट्स में दिया जाता है, वो दिया गया है। इसके अतिरिक्त छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झूमर नृत्य, रंगीलो मारो ढोलना या अप्सरा आली और बिहार गीत का गान, स्वागत गान, इन सब के जरिए छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत किया। और इस अवसर पर इसराइल मंसूरी जी माननीय मंत्री बिहार सरकार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महान चिंतक रचनाकार डॉक्टर रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती समारोह के अवसर पर में उपस्थित हुए हैं, जिसमें शहर के तमाम शिक्षाविद यहाँ पहुँचे हुए हैं, साथ ही छात्र छात्राएँ भी हैं। और यह कार्यक्रम उन्हीं के नाम से रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ है। हम लोगों ने उनको याद करने का काम किया है। खबर बिहार के शिवहर से है, जहां भाजपा नेता प्रशांत किशोर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान का जवाब देते हुए कहा कि आज बिहारी शब्द गाली के समान है। बिहार के लोगों को अन्य राज्यों में बेवकूफ, मजदूर समझा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री जी को पता होना चाहिए कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी यहाँ आकर ज्ञान मिला है, लेकिन अब यहाँ के नेताओं ने व्यवस्था को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बनाकर रख दिया है। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि बिहार को कैसे इतना सुंदर बनाया जाए कि कोई इसका उपहास ना उड़ा सके। जो शब्द है बिहारी में, तो रोज ये मन से कहता हूँ, ये शब्द ही गाली बन गया है। और ये यहाँ की कुव्यवस्था और दशकों के जो पिछड़ापन, दशकों का जो पिछड़ापन है, उसको दर्शाता है। और कहीं न कहीं इसके लिए हम और आप दोषी हैं। जब हम लोग अपने विकास के लिए नहीं, अपने बच्चों के विकास के लिए वोट न देकर वोट देते हैं पुलवामा के नाम पर, वोट देते हैं किसी दूसरे राज्य के नेता को, अपनी चिंता नहीं करते हैं, तो यही आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने संसद में ये बात कही तो आपको और हमको पता चली, लेकिन बिहार के लोगों को तो हर दिन ये गाली सुननी है। जो लोग बिहार के बाहर जाके काम करते हैं, उनको लोग कहते हैं कि बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब मजदूर। बिहार जो शब्द ही है वो गाली है, बिहारी शब्द ही गाली है। और न यहाँ की सरकारों को इस पर कोई फर्क पड़ता है और न यहाँ के लोग उसके लिए जागृत हो रहे थे। पूरी पदयात्रा में आप मेरी हर मीटिंग में देख लीजिए, मैं लोगों को ये कह रहा हूँ, बेवकूफी भरे वक्तव्य देकर और नासमझी की बात कहकर खुद का मजाक बनाते हैं, अपने लिए राजनीतिक रोटी सेकते हैं, बिना ये समझे हुए कि इससे बिहार राज्य के लोगों का कितना बड़ा मजाक हो रहा है। जिस रेल मंत्री ने ये बात कही है, उसको ये समझना चाहिए कि आपके जो सांसद वहां बैठे हुए हैं, उसमें बिहार की जनता ने 39 MP, सरकार बनना और चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो उनकी व्यक्तिगत जो उनकी सोच है वो दर्शाता है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा अपने आप को दोषी मानता हूं, बिहार के लोगों को दोषी मानता हूं कि हम लोगों ने स्वयं को उपहास का पात्र बना लिया है और हम लोग को इसका असर नहीं पड़ता है। ये समय है कि लोग यहाँ जगें, इन बातों का संज्ञान लें कि कोई व्यक्ति की आगे भविष्य में कोई नेता, कोई व्यक्ति हम लोग का उपहास न उड़ा सके। क्या उनको खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पुलिस ने 4 महीने पहले जंगल में मिले नरकंकाल की अंधी हत्या का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि राम सुहावन ससुराल आया था, जहां रात में पार्टी का आयोजन किया गया था और उसी पार्टी के दौरान उसने अपनी साली के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर मारपीट भी की गई, जिसकी वजह से हम लोगों ने मारपीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया था और शव को जंगल में झाड़ियों में छिपा दिया था। वहीं पुलिस ने कुछ दिन पहले शव का कंकाल बरामद कर लिया था, जिसके बाद मामले का खुलासा किया गया। एक व्यक्ति जो 4 माह पहले गुम हो गया था, राम सुहावन सिंह, जो हमारे हनुबरा थाना क्षेत्र के जड़कुई गांव का निवासी था। तो पिछले 1 वर्ष से वो अपने ससुराल में आके रह रहा था और
3-4 महीने से वो घर में किसी से संपर्क नहीं किया और अन्य लोगों को नहीं देखा। तब जाकर के उसकी शिकायत की गई थाने में। थाने ने फिर अपनी जांच शुरू की तो उसकी मृत्यु लगभग 4 माह पूर्व होना पाया गया। फिर हमारे मुखबिर और अन्य सोर्सेज से हमने वो जानकारी जुटाई तो उसके परिजनों ने ही उसकी हत्या करना स्वीकारा और लाश के जो टुकड़े रहते हैं, अन्य टुकड़े, सिर का भाग और अन्य चीज़ें, वो अलग अलग जगह से बरामद कराई। तो हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। खबर बरेली से है, जहां शकुंतला देवी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और नाटकीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बता दें कि छात्राओं को योगाभ्यास भी कराया गया और श्रेष्ठ छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए गए। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। खबर देवरिया से है, जहां नगर पंचायत सलेमपुर के अध्यक्ष जेपी मदेशिया ने संस्कृत महाविद्यालय में अपनी पौत्री के पहले जन्मदिन की खुशी में लगभग 1000 गरीबों को रजाई और कंबल का वितरण किया है। बता दें कि रजाई पाकर गरीब काफी खुश नजर आए। वहीं इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं और मेरा लक्ष्य यही है कि गरीबों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ये सेवा करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मेरे द्वितीय पुत्र सूरज कुमार मदेशिया की पुत्री की प्रथम जन्मोत्सव समारोह पर यह कार्यक्रम रखा गया है और मेरे बालक का ये चाहत थी कि मैं गरीबों को कंबल बांटूं अपनी बिटिया रानी के प्रथम जन्मोत्सव समारोह पर। इसलिए उन्होंने आज गरीबों के लिए कंबल और रजाई का वितरण किया गया और इसके साथ साथ गरीबों के लिए भोजन का भी व्यवस्था किया गया, केक काटा गया और बच्ची का जन्मोत्सव समारोह धूमधाम से पूरे नगरवासियों के साथ मनाया गया। और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी जो भी कार्यक्रम होगा गरीबों को आमंत्रित किया जाएगा, गरीबों के लिए कंबल रजाई की पूरी तरह व्यवस्था किया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराने का व्यवस्था किया जाएगा। इसी के साथ मैं जेपी मदेशिया, चेयरमैन आदर्श नगर पंचायत सलेमपुर। खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां आबकारी विभाग ने चौबारा और इलियास खेड़ी कंजल डेरों पर छापेमारी की है, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब और महुआ लहान बरामद किया गया है। बता दें कि लहन जमीन के अंदर गड़े ड्रमों से बरामद हुआ है, जिसे विधिवत नष्ट भी कर दिया गया है। वहीं बरामद की गई सामग्री की कीमत लगभग 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। खबर जालौन से है, जहां संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों की माने तो पुरानी रंजिश के तहत युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये पूरा मामला जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है। सर ये मौत हुई, घटना हुई। क्या हुई, कैसे हुई? तो मेरा भतीजा माधोगढ़ से लौट रहा था, इन लोगों ने रास्ते में मारपीट कर दिया, मार दिया। किसने मारपीट की? अंशु, 5-6 साल लोग थे। कौन लोग हैं ये, कहाँ रहते हैं? जमरई में रहते सर। गांव के ही हैं? हाँ गांव के हैं सर। मारने की धमकी भी देते हैं पहले। हाँ सर। इसके पहले रंजिश थी कोई? हाँ थी। मारपीट की है, उसके बाद किया वो? मारपीट की है और सब मार दिया उसको। जान से मार दिया? हाँ सर। अभी मेडिकल आए हैं, क्या हो रहा है? मेडिकल में तो कुछ नहीं सर। ये माधोगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक पुलिस को पता चला है वो एक्सीडेंट की ओर दर्शा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। फिर भी अगर उनके परिवारजन कोई तहरीर देते हैं तो उस तहरीर पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम होने दे, तहरीर मिलने दे, उसके बाद जो सही होगा, जो विधिक होगा वो किया जाएगा। खबर जालौन से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की एक्सपर्ट कमेटी ने नस्ल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और इसका नाम दिया है इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। बता दें कि नाक से खुराक देने वाली ये दुनिया की पहली वैक्सीन है
वहीं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के मुताबिक ये वैक्सीन आसान भंडारण और वितरण के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखी जा सकती है। जैसा कि नेजल वैक्सीन पे काफ़ी दिनों से पहले से ही रिसर्च चल रही थी, तो अभी कल शाम तक की जो रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि इनोवेक की BB154 करके जो वैक्सीन है वो नेजल वैक्सीन के लिए स्वीकृति दे दी गई है। उससे एक ये चीज़ अच्छी होगी कि पहली चीज़ है हमें नेजल में स्प्रे करके इम्यूनाइज हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि इंजेक्शन लगाने की जो दिक्कत थी, बहुत से लोग घबराते थे इंजेक्शन के और रिएक्शन से, उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। और इसकी स्वीकृति होने से एक फ़ायदा और है कि इस वैक्सीन को रखने के लिए भी हमें वही टेम्परेचर मेंटेन करना होगा 2 से 8 डिग्री का, और ये इजीली काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आहट के बीच केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला लोगों के लिए राहत लाने वाला है। दरअसल कल स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अब वैक्सीन को सुई के जरिए न लगाकर नाक के जरिए दिया जाएगा, यानी कि नोजल स्प्रे के जरिए नोजल वैक्सीन को दिया जाएगा। इस वैक्सीनेशन के बारे में हमने डॉक्टर विकास यादव से बात की तो विस्तार से उन्होंने इस बारे में बताया। खासकर और आपको एक चीज़ और बता दें, लगभग इस टाइप की दिखने वाली ये वैक्सीन होगी, और इसको यूँ खोल कर और इस तरीके से नाक में 2 बूंद करके इसे डाला जाएगा, और सुई के टीके से झंझट की मुक्ति मिलने वाली है। यानी कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार भी अब हाईटेक होती जा रही है। यानी कि निपटने के लिए जो सुई और वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया होती थी, लोगों को दर्द होता था, बहुत से लोग डरते थे कि वैक्सीनेशन अगर कराएंगे तो हो सकता है कि जो है इसका प्रभाव दुष्प्रभाव में बदल जाए, कुछ और नुकसान हो, या बहुत से लोग सुई के नाम से ही डरते थे। अब उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब नोजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, और शीघ्र ही अब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों, यानी कि जो स्वास्थ्य महकमे की जो इकाइयाँ हैं, वहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध होने वाली है। खबर जालौन से है, जहां लकड़ी माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। बता दें कि अवैध रूप से प्रतिबंधित हरे पेड़ों की लकड़ियों को काटकर बेचने वाले लोगों पर वन विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। बता दें कि वन विभाग द्वारा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चलाए गए अभियान में कई क्विंटल लकड़ियां पकड़ी गई। वहीं पकड़ी गई लकड़ी की जांच भी की जा रही है।